अक्सर जो ये राइस बैग है और जो जिहादी हैं वो हमेशा हम हिंदुओं को मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि हम गौमूत्र पीते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की इस प्रस्तुति में मैं यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि हम हिंदू गौमूत्र क्यों पीते हैं और क्या गौमूत्र पीना हिंदू धर्म में फर्ज है, अनिवार्य है, और अगर नहीं है तो गौमूत्र का ऐसा क्या विशेषता है कि उसे लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, कब, क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में करते हैं। और अंत में बताऊंगा कि यदि हम गौमूत्र पीते हैं तो बाइबल में किसका मलमूत्र खाने पीने को कहा गया है और हदीस में किसका मूत्र पीने को कहा गया है। तो इसलिए अंत तक यह छोटा सा प्रस्तुति देखना। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 11.150 जिसमें यह लिखा है कि हर तरीके का मल मूत्र जो है वह खराब है। सिर्फ मल मूत्र ही नहीं अपितु हर तरीके का जो बाई प्रोडक्ट होता है शरीर का, जैसे टट्टी, पेशाब, थूक, माहवारी का खून, नाक का बलगम, ये सब गंदा है और इसे खाना पीना नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा लिखा गया है मनु 11.150 में। तो मैं आपको वो प्रत्यक्ष पढ़ के बताऊंगा तो हमको समझ में आएगा। श्लोक है अज्ञानातस्प्राश्य विणमूत्रं सुरा संस्पृष्टमेव च पुनः संस्कार मर्हन्ति त्रयो वर्णा विजातयः। तीनों द्विजाति वर्ण अज्ञान से विष्ठा मूत्र और सुरा से छुए पदार्थ को भक्षण करके फिर से यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य होते हैं। यानी किसी भी प्राणी का, इंसान का हो या किसी भी जीव जंतु का हो, पक्षी का हो या किसी एम्फीबियन या रेप्टाइल का हो, उसका अगर मल मूत्र, पेशाब या टट्टी अगर खा पी लिया, यहां तक कि अगर छू भी लिया, सूंघ भी लिया, तो या ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल किया जिसका स्पर्श हुआ था इन गंदे चीजों से, तो उस हिंदू को वापस से गंगा स्नान करके पूजा पाठ करके फिर से जनेऊ लेना पड़ेगा। ऐसा लिखा गया है मनुस्मृति 11.150 में। लेकिन इसके साथ साथ ही मनु में, यानी इसके हिसाब से मनु 11.150 के हिसाब से गौमूत्र पीना भी, गोबर या गौमूत्र का सेवन करना भी महापाप है, महा अपराध है और ऐसा करने से जात जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभार किसी नकारात्मक चीज से भी सकारात्मक चीज मिलता है। इसीलिए मनु 2.239 में उसने कहा है कि विष से भी अमृत को लेना चाहिए। तो अब मैं वो श्लोक बराबर पढ़ूंगा। मनु 2.239 श्लोक कुछ ऐसे है। विषादम्य दप्य मृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सदृत्तमं मेध्यादपि कांचनम। अर्थात विष से भी अमृत को, जैसे बालक से भी सुंदर वचन को, वैरी से भी सुंदर आचरण को और अशुद्ध जगह से भी सुवर्ण को ले लेना चाहिए। यानी जैसे कीचड़ में से कमल को ले सकते हैं, हालांकि कीचड़ गंदा है, ठीक वैसे ही कभी कभार प्राण रक्षा करने के लिए विष से भी औषधि बनाना पड़ता है। और यह फैक्ट बात है कि विष से भी, यानी जो आपका सांप का विष ले लीजिए या कोई भी पॉइजनस केमिकल ले लीजिए, उससे भी दवाई बनता है। ठीक वैसे ही हालांकि गौमूत्र, गोबर यह अशुद्ध होते हैं,
लेकिन इन्हें शुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें शिफा है, इनमें औषध है। तो अब मैं इस सिलसिले में पढ़ूंगा चरक संहिता सूत्र स्थान 1.90 to 102। वैसे आयुर्वेद के कई ग्रंथ हैं, जैसे बंग संहिता, अष्टांग हृदय, उसके बाद चरक संहिता, सब में गौमूत्र के बारे में कहा गया है। लेकिन मैं सिर्फ चरक संहिता का ही उदाहरण दूंगा क्योंकि समय का कमी है। तो चरक संहिता के इस क्षेत्र में लिखा गया है कि जो गौमूत्र है उससे कई सारे दवाई बनते हैं, उससे कई सारे रोगों का इलाज होता है, जैसे शूल इंडाइजेशन, गुल्मा इंटेस्टाइनल कैंसर, उदर रोग बेली डिजीजेस एंड एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, आनह फ्लैटुलेंस, कृमि वॉर्म्स, कुष्ठ लेप्रेसी, कंडू इचिंग एंड सोरोसिस, त्रिदोष, शोफा पांडुरोग, व्हाइट लेप्रेसी, एनीमिया, कफ विकार कफ, वात विकार गैस्ट्राइटिस, अरुचि, विष विकार पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग, शीत रोग कोल्ड, आर्श रोग हेमोरॉइड और एंड पाइल्स, विरेचन क्रिया, आलेप, लोशन, स्वेदन, स्वेट, स्पा थेरेपी, अग्नि दीपक, आई एलिमेंट, पाचक इंडाइजेशन, मलभेदक कॉन्स्टिपेशन, आस्थापान वस्ती एनेमा। यानी इन सब थेरेपीज में और इन सब डिजीजेस को क्योर करने के लिए अनिवार्य बन जाता है कि हम गौमूत्र और गोबर का सेवन करें या उपयोग करें। तो अब मैं वह खासम खास मैं श्लोक पढ़ूंगा। चरक संहिता सूत्र स्थान 1.90 to 102। बहुत बड़ा श्लोक समूह है, इसलिए मैं सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। ऊपर अब सब लवणों का कथन कर चुके हैं, अब 8 प्रकार के मूत्रों का वर्णन सुनो। जो 8 प्रकार के मूत्र आत्रेय ने मुख्य मानकर उपदेश किए हैं। भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, हथिनी का मूत्र, ऊंटनी का मूत्र, घोड़े का मूत्र, गधे का मूत्र, यह 8 मूत्र हैं। यह गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, कटु और नमकीन है। इन मूत्रों का उत्पादन लेप, आस्थापन, विरेचन, स्वेदन, अफारा, उदर रोग, अर्श, गुल्म, कुष्ठ, किलास, उपना, पुल्टिस, परिषेक, इनमें प्रयोग किया जाता है तथा अग्नि को दीपन करता है और विष तथा कृमियों को नष्ट करता है। इन मूत्रों का प्रयोग सब किस्म के पांडु रोगों में परम उत्तम माना है। इनके पीने से कफ शांत होता है, वायु का अनुलोमन होता है और बढ़ा हुआ पित्त नीचे गमन कर निकल जाता है। यह सामान्यता से मूत्रों के लक्षण कथन किए हैं। अब विशेषता से श्रवण करो। भेड़ का मूत्र कड़ुआ, चिकना, गर्म तथा पित्त को कुपित नहीं करने वाला होता है। बकरी का मूत्र कशैला, मीठा, पथ्य और त्रिदोष नाशक है। गौमूत्र कशैला, मीठा, कुछ कुछ दोषों को नष्ट करने वाला, कृमि तथा कुष्ठ को नष्ट करता, खाज नाशक और पिया हुआ उदर के सब विकारों को शांत करता है। भैंस का मूत्र अर्श, शोथ और उदर रोगों को नष्ट करता है तथा खारा दस्तावर है। हस्ती का मूत्र नमकीन है और कृमि, कुष्ठ और मल मूत्र के अवरोध को नष्ट करता है तथा विष विकार, कफ और अर्श्वा लोकों को हित है। ऊंट का मूत्र कटुता युक्त, श्वास कासनाशक और अर्शजित है। घोड़े का मूत्र कड़वा है, चरपरा है और कुष्ठ, घाव, विष इनको नष्ट करता है। गधे का मूत्र मिर्गी, उन्माद, ग्रहदोष इनको नष्ट करता है।
इस प्रकार क्रम पूर्वक मूत्रों के गुण कथन कर दिए हैं। तो इसमें कहा गया है कई तरह के जानवरों का मूत्र पीना चाहिए अगर जिंदगी बचाना हो तो, एकदम लास्ट स्टेज में। तो अब ये रहा आयुर्वेद का दृष्टिकोण। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं गौमूत्र के बारे में, तो इसके लिए मेरे पास 2 स्टडीज का प्रथम पृष्ठ है, मैं उनको पढ़ के बताऊंगा। पहला छापा गया था जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड थेराप्यूटिक्स। ये छापा गया था जुलाई अगस्त 2020 में, यानी 4 साल पहले। रिपोर्ट का नाम था मिराक्युलस बेनिफिट्स ऑफ काउ यूरिन ए रिव्यू। इस रिपोर्ट को बनाया था सोनाली पी महाजन, जो डॉक्टर राजेंद्र गोड़े फार्मेसी कॉलेज मालकापुर से हैं, और सारिन ए चौहान जो वहीं के हैं, और सुशील कुमार ए शिंदे और महेश बी नारखेड़े, ये सब एक ही कॉलेज के हैं। तो उन्होंने लिखा है कि काउ यूरिन इज अ डिवाइन मेडिसिन एंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, psoriasis, eczema, heart attack, blockage in arteries, fits, cancer, acquired immunodeficiency syndrome, HIV, AIDS, piles, prostate, arthritis, migraine, thyroid, ulcer, acidity, constipation, gynecological problems. इतने सारे रोगों का इलाज होता है गौमूत्र से। आयुर्वेद ने कुछ कहा है और उस पर और शोध करके एलोपैथी ने भी माना है, और भी बहुत सारे व्याधियों को ट्रीट करता है गौमूत्र। अब does consumption of cow urine maintains the balance of these substances and this helps cure incurable diseases like cancer, AIDS, autoimmune disorders, better benefits in case of antibiotic resistance, infectious diseases, यानी जो बहुत ही पुराने रोग हैं जैसे एड्स, कैंसर इत्यादि, लेप्रेसी इत्यादि, जो जन्म से हैं या बहुत कई सालों से हैं, और शरीर में जो कीटाणु हैं उनके अंदर प्रतिरोधक शक्ति हो गया है दवाइयों के प्रति, एलोपैथिक दवाइयों के प्रति, होम्योपैथिक दवाइयों के प्रति, यूनानी दवाइयों के प्रति, चाइनीज मेडिसिन के प्रति, तब एकदम लास्ट स्टेज में अगर पेशेंट का जान बचाना हो तो उसे तब ही गौमूत्र देते हैं। काउ यूरिन इज एक्सीलेंट बायो एनहांसर एंड रिसेंटली काउ यूरिन डिस्टिलेट हैज बीन ग्रांटेड यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट्स। अभी एक और रिपोर्ट है जो छापा गया था जर्नल ऑफ इंटरकल्चरल एथनोफार्मोसोलॉजी में। ये छापा गया था मार्च 2015 में। इस रिपोर्ट का नाम है केमोथेराप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ काउ यूरिन ए रिव्यू। इसे बनाया है गुरप्रीत कौर रंधावा और राजीव शर्मा ने। इसमें कहा गया है मोटा मोटी, इन द ग्रीन सिनारियो where presently about 70% of pathogenic bacteria are resistant to at least one of the drugs for the treatment, cue is to be taken from traditional and indigenous medicine to tackle it urgently. यानी 70% जो बीमारी के जो कीटाणु हैं, अब वो कई सारे, कम से कम एक दवाई का वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। उन बैक्टीरिया में ऐसा म्यूटेशंस हो गया कि वो एलोपैथिक दवाई या कोई भी दुनिया का दवाई का असर उन पर नहीं होता। तब गौमूत्र पीना जरूरी है। अगर किसी पेशेंट में कोई बीमारी इतना खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है कि कोई भी दवाई असर नहीं कर रहा, उसके अंदर जो बीमारी के जो जीवाणु हैं वो इतने शक्तिशाली और प्रतिरोधक शक्ति से युक्त हो गए हैं कि वो एलोपैथिक, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और एक्सरसाइज, यहां तक कि एलोपैथी, होम्योपैथी दवाई से भी उसका रेजिस्टेंस पावर आ गया। वो बैक्टीरिया को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं हम।
उस बैक्टीरिया में वो प्रतिरोधक शक्ति आ गया है उस पेशेंट के शरीर के अंदर कि वो हर दवाई को नकार दे, उसके दवाइयों के असर को विफल कर दे। तो ऐसे आखिरी स्टेज में गौमूत्र पिलाकर अगर इंसान का जान बचाया जाए, इसमें कोई पाप नहीं है। इसीलिए हमको याद आता है कि मनु 11.150 में साफ साफ कहा है कि गौमूत्र और गोबर अशुद्ध हैं, लेकिन उनमें भी जैसा मनु ने कहा है 2.239 में कि उस अशुद्ध में से भी औषधि अगर निकाल सकते हैं तो निकालो। और चूंकि बहुत सारा औषधि निकाल सकते हैं हम गौमूत्र से, इसलिए उसको पवित्र माना गया है, उसे दैवीय माना गया है, उसे देववास माना गया है। ये तो हो गया आधुनिक एलोपैथी, आधुनिक विज्ञान, चरक संहिता, आयुर्वेद का। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे का बात यह है कि जो ईसाई हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग के मनुस्मृति में लिखा है गौमूत्र पीना, तो ईसाइयों ने तो श्लोक संख्या तक वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसमें लिखा है कि हिंदुओं को गौमूत्र पीना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में गौमूत्र नहीं पीने से कोई कम हिंदू या अहिंदू नहीं बन जाता। अगर किसी को बहुत ही घोर ऐसा रोग है जहां की कोई भी दवा इसके बीमारी को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तभी आखिरी उपाय के तौर पर गौमूत्र और गोबर का सेवन करने बोलते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि मनु 11.150 में साफ साफ लिखा है कि गौमूत्र आमतौर पे साधारणतः वह विष है, वह अशुद्ध है। और एक और चीज बता दे कि यह सत्य है कि मनु 11.210-212 में गौमूत्र, पंचगव्य, गोबर, दूध, दही, घी, योगर्ट, चीज और कुश जल और ब्राउन बटर खाने का संकल्प लिया जाता है। लेकिन यह एक संतापन कृच्छ है, संतापन कृच्छ व्रत है, यह पश्चाताप का चीज है। अभी मैं आपको साबित करके मैं दिखता हूं। 11.210 मनुस्मृति। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं। यैरभ्युपायरे नांसी मानवो व्यपकर्षति तानवोभ्युपायान वक्ष्यामि देवर्षि पितृ सेवितान। मनुष्य जिन उपायों से पापों को नष्ट करता है, देवता, ऋषि और पितरों के किए हुए उन उपायों को तुमसे कहता हूं। गौमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्रोपवासश्च कृच्छं सांतपनं स्मृतम। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुश जल, इनको मिलाकर पहले दिन पिए और दूसरे दिन उपवास करें, यह सांतपन कृच्छ कहा है। अर्थात यहां पर गौमूत्र गोबर खाने पीने का जो प्रावधान है, यह कोई धार्मिक अनुष्ठान या धर्म का फर्ज नहीं है। यह एक सांतपन कृच्छ व्रत है जो एक महापापी को करना पड़ता है अगर उसने कोई अपराध या कोई पाप किया हो और अपनी आत्मा के शुद्धि का रास्ता अगर वो चाहता हो, तो उसको तब ही गौमूत्र और गोबर का सेवन करने के लिए कहा गया है। वैसे ही मनु 11.91 में कहा गया है कि खौलते हुए गाय के मूत्र, गौमूत्र से नहाना चाहिए और आत्महत्या करना चाहिए अगर उसका पाप बहुत ही अक्षम्य है। तो वो भी मैं पढ़ लूंगा। मनु 11.91 गौमूत्र मग्निर वर्णं वा पिबे दूधकमेव वा पयो घृतं वामरणाद दोष कृद्रसमेव वा
अथवा गौमूत्र, जल, घृत, दूध और गौ के गोबर का रस, इनमें से किसी को अग्नि के वर्ण के समान गर्म कर तब तक पिए कि जब तक मर ना जाए। यानी गोबर और गौमूत्र को मिलाकर उसको उबालकर एकदम जब गर्म हो जाए उसको पीना चाहिए और उसको अपने शरीर पर तब तक उड़ेलना चाहिए जब तक कि वह आत्महत्या से मर ना जाए, पीड़ा से मर ना जाए। यह है, ये तो हमने देखा मनु में कहा है गौमूत्र और गोबर का सेवन पाप के काटने के लिए करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो ईसाइयों को जानना चाहिए। जो ईसाई यह कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं गौमूत्र गौमूत्र करके, उनको मैं बता दूं कि यहेजकेल अर्थात यहेजकेल 4.12.17 में जीसस जो है खुद यहूदियों को कहता है कि जाओ तुम लोग इंसान के गू से बने सरकंडों पर खाना बनाओ, और बाद में वो कहता है इंसान के गू के सरकंडों की जगह गोबर के सरकंडों का इस्तेमाल करो। तो मैं अब वह बाइबल का वचन पढ़ूंगा। बाइबल का वचन है यहेजकेल 4.12-17। ध्यान रखना, यहेजकेल 4.12-17। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो वो श्लोक, बाइबल का वचन, सॉरी बाइबल में श्लोक नहीं होता, वचन होता है, वो ऐसे है, अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा, विष्ठा यानी टट्टी, मनुष्य के टट्टी के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इज़राइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और ना ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया और ना किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा, मनुष्य की टट्टी के बदले गोबर, गाय का गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अग्नि रूपी आधार को दूर करूंगा, इसीलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। मूल में गल जाएंगे। अर्थात यहां पर चूंकि यहूदियों ने कुछ पाप किया था जो जीसस के नियमों के विपरीत था, तो जीसस उनको श्राप देता है कि वह युद्ध हार जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे दूसरे देशों का, और दूसरे देशों में गुलामी की अवस्था में वो इंसान के टट्टी के सरकंडों पर खाना बनाएंगे। और फिर बाद में निवेदन करने पर वो कहता है, ठीक है गोबर के सरकंडों से काम चला लेना। तो अब उसका मैं अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ूंगा ताकि इन अंग्रेज की औलादों को समझ में आए। Ezekiel 4.12-17 And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man in their sight. And the Lord said, even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them. Then said I, Ah, Lord God, behold, my soul hath not been polluted, for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieteth of itself, or is torn in pieces, neither came there abominable flesh into my mouth. Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith. Moreover, he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem,
and they shall eat bread by weight and with care, and they shall drink water by measure and with astonishment, that they may want bread and water and be astonished one with another and consume away for their iniquity. यानी बाइबल में भी ईश्वर पाप